एक समय की बात है। सुंदरपुर गांव में अर्जुन नाम का एक बहुत दयालु और मेहनती किसान रहता था। एक दिन अर्जुन खेत की ओर जा रहा था। जब वह खेत पर पहुंचा, तो उसने गांव के प्रसिद्ध जमींदार विजय सिंह को खेत के पास इंतजार करते हुए देखा। अरे अर्जुन, तुम ठीक समय पर यहाँ आए। मैं तुम्हारा ही खेत को देख रहा था। यह तो मेरा ही होने वाला है ना? साहब, ऐसा मत कीजिए। मैंने सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की है। फसलें भरपूर हैं, फिर भी मेरा परिवार खाली पेट सोता है। क्या आप इतने क्रूर हैं? क्रूर? अर्जुन, तुमने मुझे क्रूर कहने का साहस किया। पैसे लेते समय तुमने तो मेरे पैर पकड़ लिया था। अब तुम्हारे अंदर यह साहस कहां से आया? और यदि तुम समय पर पैसे नहीं चुका सकते तो तुमने पैसे क्यों लिए? अब देखते रहिए खेत मेरा कैसे होता है। साहब, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। ऐसे करते हुए सिंह गुस्से से घर की ओर चले गए। आप कौन सा रंग देख रहे हैं प्रभु? क्या ये मेरी मेहनत का नतीजा है? अर्जुन उदास भरे मन के साथ घर लौट आए। अरे जी, ऐसा क्या हुआ है जो आज भी इतने उदास होकर घर आ रहे हैं? क्या सिंह साहब ने आपको फिर निंदा किया? हाँ राधा, आज सिंह साहब मुझसे नाराज हो गए और कहा कि अगर मैंने जल्दी पैसे वापस नहीं किए तो वह हमारी खेत पर कब्जा कर लेंगे। मुझे डर है कि यह यहाँ हमारी आखिरी फसल हो सकती है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों का दुख क्यों नहीं समझते? जैसे ही रात हुई, एक रहस्यमयी व्यक्ति उनके आवास के पास पहुंची और आवाज देने लगे। फिर राधा बाहर निकल आई। मैंने दूर दूर तक यात्रा करके आया हूँ और आपकी दुर्दशा के बारे में सुना हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? आप कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं कौन हूँ यह जानने से ज्यादा जरूरी है आप लोगों का समस्या का हल निकालना। तभी अर्जुन पास आते हैं। सुनो, बाबा जी हमारी मदद करना चाहते हैं। बाबा जी, आपकी मदद के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे विश्राम करने की जगह के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और ऐसे कहने के बाद अर्जुन और राधा साधु को आश्रय देते हैं। अगली सुबह साधु ने अर्जुन को अपने खेत के एक हिस्से में जाने का आदेश दिया और दोनों खेत के ओर चलने लगे। यहाँ खोदो अर्जुन, देखते रहना, आपको यहाँ कुछ ऐसा मिलेगा जो आपका भविष्य बदल देगा। अर्जुन ने बाबाजी के कहने के अनुसार खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसकी कुल्हाड़ी किसी जोरदार चीज से टकराई। बाबा जी, यह तो एक सोने का डिब्बा है। अर्जुन, ये तुम्हारा उपहार है। इसे ले लो और ठाकुर साहब के बकाया पैसे दे दो। उसके बाद अर्जुन ने साधु से विदाई और खुशी खुशी घर लौटा। राधा, ओ राधा। तभी राधा घर से निकल आई। क्या हुआ? देखो मैं क्या लाया हूँ। अब हम अमीर हो गए हैं। साहब के पैसे लौटा के अब से हम सुंदर जीवन जी सकेंगे और खेती भी हमारी रहेगी। हाँ जी, यह सब ईश्वर की लीला है। उसके बाद अर्जुन गांव वालों को बुलाने के लिए निकले। अर्जुन के बुलाए जाने पर सभी ग्रामीण एकत्र हो गए।
जमींदार विजय सिंह भी उपस्थित हुए। तभी अर्जुन और राधा हाथ में सोने का डिब्बा लेकर आए। साहब, यह लीजिए आपका पैसा और मुझे मेरा खेत लौटाकर अच्छे से जीने दीजिए। अरे अर्जुन, यह डिब्बा मेरा है। पिछले साल मेरा घर से लूट लिया गया था, मतलब तुम ही हो गए चोर। नहीं साहब, मुझे ऐसा इल्जाम मत दो। मैंने यह बॉक्स केवल अपने खेत में ही पाया है, मैंने आपसे चोरी नहीं की है। तभी साधु प्रवेश करता है। अरे विजय सिंह, क्या तुमने मुझे पहचाना? विजय सिंह ने कुछ समय के लिए सन्यासी के चेहरे को गहराई से देखा। अरे भाई, तुम? हाँ भाई, मैं ही आपका छोटा भाई रोहित हूँ। मैंने आप लोगों को छोड़कर संन्यास ले लिया था। लेकिन रोहित, रुको भैया, मुझे बोलने दीजिए। पिछले साल मैं आपसे मिलने आया था। आकर देखा कि आप और भी लालची हो गए हैं। आपने गांव के किसानों को ज्यादा पैसों की कर्ज देकर उनकी जमीनें अपने नाम कर ली हैं। तब मैंने आपका सोने का बॉक्स चुराकर अर्जुन के खेत में छिपा देने का फैसला किया और इस तरह अर्जुन की मदद करके आपको सही रास्ते पर लाने के लिए ठान लिया। भावुक होकर ठाकुर विजय सिंह ने अपने भाई को गले लगा लिया। मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। गांव वाले, मुझे सभी माफ कर दो। साहब, यह लीजिए आपका सोने का बक्सा। नहीं अर्जुन, वह चीज मुझसे ज्यादा तुम्हारे काम की है, इसलिए तुम ही रखो। और इस तरह अर्जुन और राधा एक साथ एक सुंदर जीवन जीने लगते हैं।